अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी मुबारकन अलैहि कमा युहिब्बु रब्बुना व यर्ज़ा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलियुम मिनज़्ज़ुल्लि वकब्बिरहू तकबीरा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया है कि ये दुआ मांगो, वकुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। इल्म किसे कहते हैं? आप अगर गौर करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इल्म मांगा है। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। जुल्म ये है कि ये दुआ आपको अक्सर स्कूलों के बाहर लिखी हुई मिलेगी और समझा जाता है कि हमारे बच्चे स्कूल पढ़ते हैं तो क्या हासिल करते हैं? इल्म हासिल करते हैं। और कॉलेज के बाहर लिखा होता है इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। इल्म हासिल करो गोद से गोर तक, यानी गोद से कब्र तक, गोर तक। और एक झूठ भी लिखा होता है इल्म हासिल करो अगरचे तुम्हें चीन जाना पड़े। किस कदर जुल्म है। कॉलेज, यूनिवर्सिटियां, स्कूल और उनकी पढ़ाई को इल्म कहना यह बहुत बड़ा जुल्म है। अब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ए हुजूर आप ये दुआ करें, रब्बी ज़िदनी इल्मा। क्या अल्लाह ने ये दुआ उनकी कबूल की या नहीं? कबूल की। तो अल्लाह ताला ने फिर उनको कौन सा इल्म दिया? क्या अल्लाह ताला ने उनको रियाजी के फार्मूले याद करवा दिए? क्या अल्लाह ताला ने उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी समझा दिया? क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको इंजीनियरिंग सिखा दी? नहीं। इल्म किसे कहते हैं? कुरान और हदीस, अल्लाह की वही, सिर्फ इसी को इल्म कहते हैं। बाकी सारे फन है। एक होता है इल्म, एक होता है हुनर। फन, इल्म से बना है तालिबे इल्म और इल्म से बनता है आलिम और आलिम की जमा है उलमा। इल्म से बनता है आलिम, इल्म से ही बनता है तालिबे इल्म और आलिम की जमा है उलमा। अब आप ये बताइएगा, ये बहुत आला स्पीकर है, लेकिन क्या इसका बनाने वाला आलिम है?
नहीं। तो फिर वो पढ़ने वाला तालिबे इल्म कैसे हुआ? जिसको पढ़ने वाला तालिबे इल्म हो, जब वो पढ़ जाए तो क्या बनता है? आलिम। ये बनाने वाला इंजीनियर है। आलिम तो जो उसने सीखा है, फिर वो इल्म नहीं। ये हुनर है, ये पंखा है, बहुत आला चीज है, लेकिन इसका बनाने वाला आलिम है नहीं, इंजीनियर है। ये मस्जिद बहुत खूबसूरत, लेकिन इसका बनाने वाला आलिम है नहीं। जो डॉक्टर है उसको आलिम कहते हो? नहीं, डॉक्टर है। कभी भी डॉक्टरी की तालीम लेने वाले को, पढ़ने वाले को आप आलिम नहीं कह सकते। तो जब वो पढ़ने वाला पढ़ जाए आलिम नहीं, तो जब तक पढ़ रहा था वो तालिबे इल्म नहीं, और उसने जो पढ़ा है वो इल्म नहीं। इन्नल उलमा वरासतुल अंबिया, उलमा नबियों के वारिस हैं। उलमा नबियों के, क्या डॉक्टर नबियों के वारिस हैं? क्या इंजीनियर नबियों के वारिस हैं? क्या ये दुनिया के फनकार और ये बनाने वाले, क्या ये अल्लाह के नबी के वारिस हैं? नहीं। जब वो नबियों के वारिस नहीं, तो उनकी पढ़ाई इल्म, समझे बात? इल्म क्या है? इल्म सिर्फ कुरान और हदीस का नाम है, इसके अलावा सारे फन हैं। और समझे, इन सारी चीजों का ताल्लुक हमारे जिस्म के साथ है, और इल्म का ताल्लुक हमारी रूह के साथ है। इल्म वो है जिसका ताल्लुक रूह से है, इल्म वो है जिसका ताल्लुक वही के साथ है। ये सारी चीजें फन हैं, हमारी जिंदगी की जरूरत है, लेकिन पढ़ने वाला तालिबे इल्म, इंग्लिश में वो स्टूडेंट, लेकिन हम सारे क्या कहते हैं? स्टूडेंट जा रहे हैं, तालिबे इल्म। जब वो तालिबे इल्म है, तो जब पढ़ जाए फिर उसको आलिम कहो। डॉक्टर क्यों कहते हो? इंजीनियर क्यों कहते हो? गाड़ियों के मैकेनिक को मैकेनिक क्यों कहते हो? बिजली के काम करने वाले को बिजली का मैकेनिक क्यों कहते हो? जानता तो वो भी है, लेकिन वो आलिम। ये सारे फन हैं। इल्म सिर्फ किस चीज का नाम है? कुरान और हदीस का। नबियों का वारिस सिर्फ कौन है? जिसने क्या पढ़ा है? कुरान और हदीस। और यकीनी बात समझें, फरिश्ते भी उसी का हया करते हैं। आपके 4 बेटे, अल्लाह जिनके पास बेटे नहीं उनको नेक साले बेटे अता फरमा। जिनको दिए हैं उनको अपना और वालिदैन का फरमा बरदार बना, दीन का आलिम बना, दीन का दाई बना। तेरे 4 बेटे, चारों ही फरमा बरदार, चारों फरमा बरदार। बड़ा बेटा यूनिवर्सिटी में, उससे छोटा कॉलेज में, उससे छोटा स्कूल में, और जिसकी बड़ी शिकायतें आती हैं, कदी काबू नहीं आंदा, इनू पाओ, इन्हें बड़े लामे आने बरसे सुट्टो, इन नहीं करते ऐसे। अब चारों तुम्हारे घर से निकले, चारों निकले। यूनिवर्सिटी वाला भी वो समझता है मैं तालिबे इल्म हूं, कॉलेज वाला भी समझता है मैं तालिबे इल्म हूं, स्कूल वाला भी समझता है मैं तालिबे इल्म हूं, और ये पारा या कुरान हाथ में पकड़कर जाने वाला भी समझता है मैं तालिबे इल्म हूं। चारों अपने घर से निकले। मुझे अपने ईमान से बताइएगा, आसमान के फरिश्ते क्या अपने परों को यूनिवर्सिटी वाले के सामने झुकाते हैं? नहीं। क्या वो कॉलेज वाले को जानते हैं? नहीं। क्या वो स्कूल वाले के सामने खड़े होते हैं? नहीं। चारों में जिसके सामने फरिश्ते अपने परों को बिछा देते हैं, वो है जिसके हाथ में कुरान है। फरिश्ते जानते हैं यही तालिबे इल्म है, बाकी तालिबे इल्म नहीं है। अपनी अपनी क्लासों में पहुंचे, ये यूनिवर्सिटी में पहुंचा, ये कॉलेज में पहुंचा, ये स्कूल में पहुंचा,
और ये मस्जिद और मदरसे की क्लास में पहुंचा। उठाओ सही बुखारी को, इन्ना लिल्लाहि मलाइका यतूफून फी तुरुक यल्तमिसून अहल ज़िक्र। अल्लाह ने फरिश्तों की ड्यूटियां लगाई, कोई तेरे कंधों पे, कोई मेरे कंधों पे, कोई हवाओं पे, कोई पहाड़ों पे, कोई बारिश पे, कोई लिखने पे मामूर है। और फरिश्तों की एक जमात ऐसी है जो जमीन पे आके चक्कर लगाती है। यतूफून फी तुरुक, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, बस्ती बस्ती, हर जगह पे जाके ढूंढते हैं। फैदा वजदू कौमन यज़कुरून अल्लाह। क्लासे 4 लगी, यूनिवर्सिटी में लगी, कॉलेज में लगी, स्कूल में लगी, मदरसे में लगी। काबे के रब की कसम, फरिश्ते सारी जगह पे घूम के आते हैं, लेकिन जहां वो कुरान खोल के बैठा होता है कहते हैं तनादौ हलुम्मु इला हाजातिकुम, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जिस मकसद के लिए तुम आसमान से जमीन पर आए यहां ये कुरान खोल कर बैठे हैं। फरिश्तों आ जाओ। मुझे ईमान से बताइए गया, क्या फरिश्ते यूनिवर्सिटी की क्लास में आते हैं? क्या फरिश्ते स्कूल के तलबा का सबक सुनते हैं? क्या फरिश्ते कॉलेज के बाहर आकर खड़े होते हैं? नहीं। अगर फरिश्ते आकर जमा होते हैं तो कहां? जहां कुरान पढ़ा जाता है वो समझते हैं तालिबे इल्म यही है, वो तालिबे इल्म नहीं। वो आ जाते हैं, हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, घेर लेते हैं फरिश्ते। नज़लत अलैहिमुस सकीना, आसमान से दिलों पर सुकून नादिल होता है। गशियतहुमुर रहमा, रहमत के बादल ढांप लेते हैं। वज़करहुमुल्लाहु फीमन इंदा, एक जमीन पे लगती है क्लास और आसमान पे अल्लाह उनके तज़किरे शुरू कर देता है। ये तालिबे इल्म है और इल्म वाले हैं। अहलन सहलन मरहबा मरहबा। मैं अपनी बात को सिर्फ एक आखिरी बात समझाकर खत्म करना की कोशिश करता हूं, लेकिन ये बात 10 मिनट लगेंगे और वो समझनी है। ऐसा मोबाइल है आपके पास, एते साहब हुंदा है सही, लो करो फिर। आज समझा जाता है बेटा अच्छा है, ज़हीन है, भाई इसको डॉक्टर बना, इसकी जिंदगी सवर जाएगी। इसको इंजीनियर बना, सारी जिंदगी काम आएगी। और इसको अच्छी जगह पे पढ़ाई करवा ले, ये सारी जिंदगी तुम्हें दुआएं देगा। और जो बिल्कुल फारिग हो ना, और चलो इन्हों मदरसे पा दे, होता है ना। नबीने को हाफिज कहते हैं, नबीने को हाफिज कहते हैं। हाफिज जी क्यों? वो कहते ने अन्ना इन्हों केड़ा को पता चलना है, जड़ा बिल्कुल रिया होया उन्होंने कहते ने हाफिज साहब। यानी ये सोच है कि बस गया हूं किसे काम दा नहीं है हाफिज। चारों बेटे, कॉलेज वाला, यूनिवर्सिटी वाला, स्कूल वाला और हाफिज घर वापस आ गए। आकर यूनिवर्सिटी वाला कहता है अबू फीस देनी है। उनके कितनी? कहता 2 लाख रुपया फीस देनी है सेमेस्टर दी, तो दे दो। उसने कहा बेटा मैं बूढ़ा हूं, मेरे काम कब आओगे? उसने कहा बस 2 सेमेस्टर रह गए, फिर अब्बू आपकी खिदमत पे लग जाऊंगा, आपको काम नहीं करना पड़ेगा। अब्बू ने 2 लाख दे दिया। ये बात समझनी है। कॉलेज वाला आ गया, अब्बू फीस देनी है। उसने कहा बेटा बूढ़ा हो चुका हूं, काम करो। उसने कहा अब्बू सिर्फ थोड़ी पढ़ाई रह गई है, 50,000 रुपया फीस दे दो। ये थोड़ी थोड़ी बात बता रहा हूं। उन्हें क्या लगा। स्कूल वाला भी आ गया, उन्हें कहा अब्बू स्कूल वाले भी फीस मांगते, किन्नी? कहता 10,000 रुपया फीस दे दो। उन्हें कहा यार मैं की करा अब्बू, बस थोड़ी पढ़ाई रह गई। मदरसे वाला भी आ गया, अब्बू फीस देनी है। उन्हें किन्नी? उन्हें कहा 1000 रुपया। ले मौलवी नूं 1000 रुपया दईए, हुण इन्हां नूं भी 1000 रुपया दईए। अब उसने कहा बेटा तू 1000 रुपया लै चलना है तो मेरे वास्ते की ले आया? यूनिवर्सिटी वाले ने कहा अभी पढ़ रहा हूं, कॉलेज वाले ने कहा अभी पढ़ रहा हूं, स्कूल वाले ने कहा अभी पढ़ रहा हूं, मदरसे वाले ने कहा अबू मुझसे पूछते हो मैं आपके लिए क्या लाया हूं? लो कैलकुलेटर खोल लो, फिर मैं आपको बताता हूं क्या लाया हूं। जिस पारे पर बच्चा पढ़ता है, हिफज करता है,
उस पारे पर अमूमन कितनी लाइनें होती है एक सफ़े पर कारी साहब? 16 लाइना। तो एक पारे के सफ़े कितने होते हैं? 18। एक सफ़ा सबक का याद करना है, बात समझना, एक सफ़ा सबक का याद करना है, 16 लाइना याद करनी है। कोई 15-16 वाली पढ़ेगा तो याद होंगी ना। अब 16 मरतबा उसने पढ़ ली, उसको याद हो गई। एक बारी मुंडे नूं सुनाया, सुनी जरा सही आंदा, कारी साहब मारनगे तो नहीं? 17 बारी हो गई। एक बारी कारी साहब ने उठाया तो किन्नी सुनाया तो किन्नी बारी हो गया? 18 बारी। एक सफ़े को 18 मरतबा पढ़ना उसने सबक याद करने के लिए। एक सफ़े में लाइनें हैं 16 और पढ़ना है 18 मरतबा। कारी साहब करना किन्नी लाइना हुई? 16 ज़रबे 18, 288 लाइना हो गई। एक लाइन में हरफ होते हैं 40, तो किन्ने हो गए? इनू 40 ना ज़रब दे दो, 11,520 हरफ हो गए। एक हरफ दियां नेकियां किनियां? 10, 10 ना ज़रब दे दो। याद रखनी है 1,15,000। उसने सिर्फ सबक याद किया, एक सफ़ा सबक 16 मरतबा पढ़ा, 17वां दोस्त को सुनाया, 18वां कारी साहब को सुनाया। 1,15,200 नेकियां होगी सबक की। जो जिस पारे पर सबक होता है वो पारा सारा सुनाना होता है, उन्होंने कहते हैं सबकी। की कहते हैं? सबकी। एक पारा है, एक बारी पढ़ेगा तो एक बारी सुनाएगा। सबकी जरा पारा होंदा है ना, एक बारी पढ़ना है तो एक बारी सुनाना है, तो कितनी बारी हो गया? 2 बारी। एक पारे दे सफ़े ने 18 तो 2 बारी करो तो किन्ने हो गए? 36 सफ़े हो गए। 36 सफ़ियां दियां 16 लाइना करो जरा। 36 सफ़ियां दियां 16 लाइना कितनी लाइना हो गई? 576 लाइना। हर लाइन च 40 हरफ, ज़रब 40, 23,040। हर हरफ दी 10 नेकियां कितनियां हो गई? 2,30,000। नहीं नहीं 2 करोड़ नहीं, 2 लाख। हाले हाले करोड़ों की गल जाती है, उत्थे तुहानू भी भुल जाना साहब। 2 लाख। ये समझने वाली बात है, समझना जरा। 2,30,400। ठहरो ठहरो, हाले बननी है। 2,30,400 हो गई। जेड़े पारे पिछले भी याद रखनिया जे, वो भुल गई। 1,15,200 मैं याद करके आया। 1,15,200 हो, 2,30,400 है। जो पारे पढ़े हुए 10 पारे मैं हिफज किते, 9वें पारे नू मैं सुनाना, 8वां सुनाना, 7वां सुनाना, 6वां सुनाना, रोजाना दे एक पारा पिछो सुनाना। वो मंजिल है, एक बारी पढ़ना एक बारी सुनाना। किन्ने पारे हो गए? यह भी 2,30,400। यह भी नेकियां होंदियां। 2,30,400 जमा 2,30,400 जमा 1,15,200 किनियां होइयां? 5,76,000। सही कहा आपने। उसने कहा अबू मेरा हिसाब कर, मैंने सबक याद किया, मैंने सबकी याद करके सुनाई, मैंने मंजिल याद करके सुनाई। देख ले अपने नामा अमाल में 5,76,000 नेकियां एक दिन की तेरे नामा अमाल में पहुंच चुकी हैं। कॉलेज वाले ने कहा अभी पढ़ रहा हूं, यूनिवर्सिटी वाले ने लाखों की फीस ली, कहा अभी पढ़ रहा हूं, स्कूल वाले ने मुंह बना के कहा अभी तो पढ़ रहा हूं। जिसको तुमने फजूल समझा, जिसको तुमने हकीर समझा, जिसको तुमने मामूली समझा, जिसको तुमने अपने से जायद समझा, उसने कहा अपने नामा अमाल को देख ले, एक दिन में 6.25 लाख नेकियां तेरे नामा अमाल में पहुंच चुकी है। अभी इसी पर बस नहीं है, ये सिर्फ एक दिन की बात है, फीस महीने की होती है। इस 5,76,000 को 30 से ज़रब दे दो, इसको 30 से ज़रब दे दो। अभी इससे बढ़ेगी।
72,80,000 नेकियां एक साल, एक महीने की। 1,72,80,000 नेकियां एक महीने की। तेरा कॉलेज वाला अपनी जगह पे, तेरा यूनिवर्सिटी वाला अपनी जगह पे, तेरा स्कूल वाला अपनी जगह पे। ये हाफिज़े कुरान बच्चा जब घर में आता है महीने के बाद 1,72,80,000 नेकियां महीने के बाद लेकर आता है। आमतौर पर हिफ्ज करने में कितने साल लगते हैं? हिफ्ज प्लस मंजिल, मंजिल भी याद करन दे किन्ने साल? 3 साल च किन्ने महीने? 36। इनू 36 ना जरब दे दियो। 62 करोड़ 20,80,000 नेकियां उसने 3 सालों में दी। 62 करोड़ नेकियां, 80 लाख नेकियां 3 सालों में दी। उसके बाद जो सारी जिंदगी पढ़ता पढ़ाता रहेगा वो इससे ज्यादा है। और अब मुझे ये बात भी कहने दो, एक क्लास में कितने उस बच्चे होते हैं? 25। एक महीने की कितनी नेकियां थी? ओ एक सबक दिया सी 1,72,80,000 नेकियां एक महीने की थी। 1,72,80,000 एक लड़के की एक महीने की थी। अगर 25 लड़के होते हैं, इसको 25 से जरब दे दो। एक महीने की नेकियां किनिया, ये समझने वाली बात है। एक क्लास में बच्चे हैं 25। महीने के बाद उन 25 उस्तादों में से, 25 तलबा में से हर बच्चा जब घर में जाएगा 1,72,80,000 नेकियां लेकर जाएगा। लेकिन जो उनका उस्ताद है, जो उनका मुरब्बी है, जो उनका कारी है, जो उनका आलिम है, जो 25 बच्चों को पढ़ा रहा है, वो एक महीने के बाद कितनी नेकियां लेगा? 43 करोड़। उस कारी को तुम मामूली समझते हो और उस कारी को तुम मुलाजिम समझते हो, जिसकी महीने की 43 करोड़ नेकियां हैं। काबे के रब की कसम, तेरी नमाजें, तेरे रोजे, तेरी सखावत, तेरी तिजारत, तेरे जिक्र सारे उस कारी के कदमों के नीचे आ जाए, जिसकी एक महीने की कमाई 43 करोड़ नेकियां हैं। तुम उनका मुकाबला कैसे कर सकोगे? अपने कारी को मुलाजिम समझते हो, अपने इमाम को नौकर समझते हो, हिफ्ज के कारी को तुम मामूली समझते हो। तुम सारी जिंदगी भी लगा लो, उसके 3 सालों की नेकियों का मुकाबला नहीं कर सकोगे। मेरे आका ने सच कहा था, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। तुम में रूए जमीन में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीख रहा है, कुरान सिखा रहा है। उसका मुकाबला तुम कभी नहीं कर सकोगे। ये तो सिर्फ छोटी छोटी बात तुम्हें बता रहा हूं। सुनने का भी सवाब है, पढ़ने का सवाब है। तो ते हाफिज नाले पढ़दा है नाले सुनदा भी है, इन्हों डबल कर लो हो तो ही उत्ते। बहरहाल मैं तुम्हें समझाना ये चाहता हूं, मेरे आका ने जो फरमाया सो हक फरमाया, जो फरमाया सो सच फरमाया। तुम हाफिजों का मुस्तकबिल देखते हो दुनिया के एतबार से, जरा क़यामत के एतबार से देख लेना। तेरे चारों बेटे नेक हैं, तेरे सामने तेरा इंजीनियर भी खड़ा है, तेरे पास तेरा डॉक्टर भी खड़ा है, तेरे पास तेरा बेटा प्रोफेसर भी खड़ा है, और तेरे पास तेरा बेटा हाफिज़े कुरान भी खड़ा है। तेरी नेकियों को तोला जा रहा है। फ़अम्मा मन सकुलत मवाज़ीनु फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़िया व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनु फ़उम्मुहु हाविया। एक एक नेकी पर जन्नत जहन्नम के फैसले हो रहे हैं। काबे के रब की कसम, जरा दिल से पूछ कर बताना, डॉक्टर भी खड़ा है, प्रोफेसर भी खड़ा है, इंजीनियर भी खड़ा है, हाफिज़े कुरान भी खड़ा है। जब तेरी नेकियां तोली जा रही होंगी, तेरे दिल के सबसे ज्यादा करीब कौन होगा? हाफिज़े कुरान। उस वक्त दिल चाहेगा काश
मैं उसको सारे बच्चों को हाफिज बना देता। लेकिन आज वक्त है, इस मदरसे से जुड़ जाओ, दीन से ताल्लुक जोड़ो। अगर हाफिज बन सकते हो बनो, नहीं बन सकते हाफिज के बाप बनो, नहीं बन सकते हाफिज के चचा और ताया बनो, नहीं बन सकते। एक कारी की तनख्वाह अपने जिम्मे ले लो, वो सारी नेकियां मेरा रब तुम्हें भी अता फरमा देगा। मेरा अल्लाह समझने अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।